नमस्कार साथियों। आज हम समझेंगे कि निरूपक भिन्न को कथनात्मक मापक में किस प्रकार से बदला जाता है। आपके सामने इस प्रकार से निरूपक भिन्न दिया होगा और बताया होगा कि उसमें मील पढ़ने के लिए या किलोमीटर पढ़ने के लिए या मीटर या गज पढ़ने के लिए उसे कथनात्मक मापक में बदलिए। जब आपको सामने निरूपक भिन्न मिल जाए तो पहली लाइन जो है वो इसी से बनेगी। आपने क्या लिखना है? निरूपक भिन्न के अनुसार मानचित्र का एक, अब इंच है या ये इकाइयाँ सेंटीमीटर है, दो ही ऑप्शन होते हैं। निरूपक भिन्न, ये जो संख्या लिखी होती है निरूपक भिन्न की, या तो ये सेंटीमीटर में होती है या ये इंच में होती है। दो ही विकल्प हैं, तीसरा विकल्प ही नहीं। बस पहचान कैसे करनी है? यदि सामने मील दिया हुआ है तो ये इंच होगी, क्योंकि ये ब्रिटिश प्रणाली का है। उसमें प्रधान इकाई जो इंच मानी जाती है, जो कि स्केल के अंदर अपने दूरियां पढ़ते हैं। यदि यहाँ पर मीटर, हेक्टामीटर, किलोमीटर, मैट्रिक प्रणाली की कोई भी इकाई दी हुई है जिसके आगे मीटर लगा हुआ है, तो फिर जाकर आपने इसको क्या मानना है? सेंटीमीटर। तो पहली लाइन क्या बनेगी? इनके अकॉर्डिंग इसे क्या मानेंगे अपने? इंच। तो मानचित्र का 1 इंच प्रदर्शित करता है धरातल का 2 लाख इंच। मैंने यहाँ पर लिखा, ये देखिए, निरूपक भिन्न के अनुसार मानचित्र का 1 इंच प्रदर्शित करता है। इसको क्लियर कर लेना आप, क्योंकि मैंने लाइन छोटी करने के लिए लिखा है ताकि डबल लाइन में ना आए। आपके पास अगर पेज बड़ा है तो आराम से इसमें लिख सकते हो। क्या लिखोगे? 1 इंच प्रदर्शित करता है धरातल का, बराबर का निशान लगा के लिखना है, धरातल का 2 लाख इंच। यानी कि मानचित्र पर अगर आप 1 इंच की रेखा खींच देते हो तो वो धरातल के 2 लाख इंच को कवर कर जाएगी। सेकंड नंबर लाइन, आपके पास ये जो 2 लाख इंच है इसको बदलना है जो प्रश्न में दिया गया है। किस में बदलना है? मील में। पढ़ना क्या है? मील, तो मील में बदलेंगे। जिसमें पढ़ना हो वो, अगर 2 इकाइयाँ आती है, मान लो मील और फरलांग आता है, तो दोनों में से जो बड़ा होगा उसी में बदलना है। तो यहाँ पर तो 1 इकाई है, कन्फ्यूज़न नाम की कोई चीज़ नहीं है। तो 2 लाख इंच को आप मील में बदलेंगे। तो क्या लिखोगे? इंच को मील में बदलने पर, इंच को मील में बदलने पर जब आप 2 लाख लिखोगे, उसके बटा के अंदर आप लिखोगे कि मील के अंदर इंच कितने होते हैं। आपको पता है 63,360 इंच होते हैं 1 मील के अंदर। तो यहाँ पर आप इसके बटा में 63,360 लिख दोगे और इसे काट दोगे। यहाँ देखिए 63,360 का मतलब क्या है? अब यहाँ आप कुछ नॉर्मल सी भाषा के अंदर देखते हैं। यदि किसी के पास 200 पैसे हैं, 200 पैसे हैं, तो उस 200 पैसों को रुपए में परिवर्तित करना है। तो आप क्या करेंगे? तो 200 बटा के अंदर 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं वो उसके बटा में आ जाएगा। तो आपको पता है 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, तो 200 बटा में 100 कटेगा तो आंसर आएगा 2। तो ये 2 रुपया जो है आपका आंसर होगा। इसी तरह से यहाँ पर जिसमें बदलना है उसके अंदर इंच कितने होते हैं इसके बटा में आ जाएगा। ठीक है, तो मील में बदलना है तो आपको पता है मील में 63,360 इंच होते हैं। इसके बटा में ये आने पर आप इसे काटेंगे, आंसर आएगा 3.15 मील। अब ये मील में बदल चुके हैं, अर्थात 1 इंच जो मानचित्र की रेखा है वो 3.15 मील धरातलीय दूरी को प्रदर्शित करता है। तो मैंने यहीं पर लिखा है ये, अतः मानचित्र का 1 इंच प्रदर्शित करता है धरातल का 3.15 मील। नेक्स्ट लाइन क्लियर हो चुका है कि 1 इंच बराबर है किसके? 3.15 मील के। अर्थात यहाँ आप लिखोगे अतः कथनात्मक मापक के अनुसार। ठीक है, 1 इंच, यहाँ एरो लगा लेंगे। ठीक है, 1 इंच बराबर 3.15 मील होगा। क्या होगा? 1 इंच बराबर 1 इंच बराबर 3.15 मील होगा। ठीक है, तो ये कथनात्मक हमें प्राप्त हो चुका है। इसी तरह आगे चलिए, इसमें प्रश्न है निरूपक भिन्न 1:63,360 को
मील पढ़ने के लिए कथनात्मक मापक में बदलिए। अब यहाँ पर इसी लाइन को क्या मानोगे आप बताओ, इंच मानोगे कि सेमी? क्योंकि यहाँ पर जो प्रश्न में दिया गया है कि पढ़ना क्या है, उसमें कोई मीटर, मीटर, सेंटीमीटर नहीं लगा हुआ है। तो ये मील है जो कि ब्रिटिश प्रणाली का है, इसे आप इंच मानोगे। तो ये दोनों इंचेज के अंदर है। तो क्या लिखोगे, निरूपक भिन्न के अनुसार मानचित्र का 1 इंच प्रदर्शित करता है धरातल का 63,360 इंच। ये यहाँ से उठेगा और इधर आ जाएगा, बीच में बराबर का निशान है। आपने सेकंड लाइन लिखनी है। अब आपको प्राप्त हुआ है इंच। इंच को मील में बदलने पर, किस में बदलने पर? जो यहाँ प्रश्न में पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है? मील पूछा गया है, ठीक है। तो मील में बदलने पर आपको पता है मील में जो इंच होते हैं वो कितने होते हैं? तो यहाँ 63,360 इंच होते हैं। तो हमने 63,360 के बटा में ही 63,360 लिखा है। तो आपको पता होगा ये आपस में कट जाएगा और आंसर रहेगा 1। और ये 1 किस में बदल चुका है? मील में। तो यहाँ 1 मील आपका आंसर आ जाएगा। इसी को आप लिख सकते हो, अतः मानचित्र का 1 इंच प्रदर्शित करता है 1 मील। तो मानचित्र का 1 इंच प्रदर्शित करता है बराबर धरातल का 1 मील। अर्थात कथनात्मक मापक क्या रहेगा? 1 इंच 1 मील। तो 1 इंच बराबर 1 मील, यहाँ एरो का निशान लग जाएगा, ठीक है। तो 1 इंच बराबर बीच में आएगा, ठीक है, 1 मील। तो आपको कथनात्मक की विशेषता तो पता ही होगी ना, कि इसके अंदर दोनों ही इकाइयों के बीच में बराबर का निशान लगाकर इकाइयों को पूर्ण रूप से स्पष्ट दिखाया जाता है। इस तरफ 1 इंच है तो बराबर में 1 मीटर, 1 मील, 1 गज, 1 फरलांग, 1 किलोमीटर, जो भी है वो स्पष्ट लिखा होगा। इकाइयाँ भिन्न भिन्न होगी और जो आरफ दिया होता है वहाँ इकाई सेम होती है। आंकड़े चाहे इस संख्या में ज़्यादा दिखेंगे आपको, लेकिन ये इंच है तो ये भी इंच है। अगर ये सेमी होगा तो ये भी सेमी होगा, तो इक्वल इकाइयाँ होंगी। लेकिन यहाँ पर इकाइयों में भिन्नता पाई जाएगी। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निरूपक भिन्न 1:1,00,000 को किलोमीटर पढ़ने के लिए कथनात्मक मापक में बदलिए। आपके सामने प्रश्न है इस प्रकार से, आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 और यहाँ पर 1,00,000, बीच में इनके लगा हुआ है अनुपात, रेशो। पढ़ना क्या है? किलोमीटर। मैंने बताया था अभी कि अगर मीटर मीटर लगा हुआ आगे तो इसमें ये इकाइयाँ दोनों क्या हो जाएंगी? सेंटीमीटर होंगी, यानी कि ये मीट्रिक प्रणाली की इकाइयाँ हैं। तो इससे पता चलता है कि ये सेंटीमीटर है। तो आपने क्या लिखना है? मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करता है धरातल का 1,00,000 सेंटीमीटर, ठीक है। पहली लाइन बनी है ना ये, निरूपक भिन्न के अनुसार मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करता है धरातल का 1,00,000 सेंटीमीटर। सेकंड नंबर, सेंटीमीटर को किलोमीटर में बदलने पर। अब ये जो आपका 1,00,000 सेंटीमीटर है इसको अपने को किलोमीटर में बदलना है, और किलोमीटर में आपको पता है कि सेंटीमीटर कितने होते हैं। यहाँ 1,00,000 जो है इसी के बटा में क्या लगाएंगे? 1 किलोमीटर में जो सेंटीमीटर होते हैं कितने होते हैं? 1,00,000। ये इकाइयाँ बहुत बार मैच कर जाती है लेकिन हर बार मैच नहीं करती, ठीक है। तो आपको याद ही करना पड़ेगा कि किलोमीटर में सेंटीमीटर कितने होते हैं। तो ये 1,00,000 सेंटीमीटर होते हैं। तो 5 जीरो से 5 जीरो बचा 1, यानी कि 1 जो है हमारा आंसर आएगा। तो ये क्या बदल चुके हैं? किस में बदल चुके हैं अपने? 1 किलोमीटर में। तो अपना ये 1 किलोमीटर आंसर आएगा। अतः मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करता है धरातल का 1 किलोमीटर। हमने इसको कथनात्मक में परिवर्तित कर दिया है। अर्थात कथनात्मक मापक 1 सेमी बराबर 1 किलोमीटर होगा। कथनात्मक मापक जो है वो सामने लिखा हुआ है, 1 सेमी, ये 1 किलोमीटर। भिन्नता है दोनों इकाइयों में, ये सेमी की है, ये किलोमीटर की है, ठीक है। तो 1 सेमी बराबर 1 किलोमीटर हमारा कथनात्मक मापक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आप, निरूपक भिन्न 1:100 को मीटर पढ़ने के लिए कथनात्मक मापक में बदलो। आपके सामने है 1:100, बीच में रेशो का निशान है। पढ़ना क्या है? मीटर। तो पता चल गया कि ये सेंटीमीटर है, समझ रहे हो। 1 सेंटीमीटर है, ये 100 सेंटीमीटर है, बीच में रेशो लगा हुआ है।
अब अपने इसमें लाइन लिखेंगे। पहली, निरूपक भिन्न के अनुसार मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करता है, धरातल का 100 सेमी। सेकंड नंबर लाइन, सेंटीमीटर को बदलेंगे जो इकाई है सामने, बड़ी इकाई मानी जाती है, वैसे कोई और हो तो ठीक है, अभी फिलहाल बड़ी इकाइयों में एक ही है तो कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो मीटर में बदलने पर, किसको, सेंटीमीटर को मीटर में बदलने पर 100 सेमी है, ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलने पर तो 100 सेमी ऊपर लिखा जाएगा, बटा में 1 मीटर में जो सेंटीमीटर होते हैं कितने, 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, आंसर आएगा अपना 1 मीटर, हमने बदल लिया है, ठीक है। तो 1 सेमी बराबर 1 मीटर आ गया। तीसरी लाइन लिखते हैं, अतः मानचित्र का 1 सेमी, अतः मानचित्र का 1 सेमी प्रदर्शित करता है धरातल का 1 मीटर। अर्थात कथनात्मक मापक, तीर का निशान है, ठीक है, यहाँ पे 1 सेमी बराबर 1 मीटर होगा, तो होगी ना दोनों भिन्न भिन्न, सेमी और ये मीटर। तो 1 सेमी बराबर 1 मीटर, स्पष्ट जो सामने इकाइयाँ लिखी जाती है इसी को तो कथनात्मक मापक कहते हैं।